हेलो एवरीवन। तो जीके सीरीज का क्लास नंबर 4 है और इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं। ये सीरीज हमारी 45 क्लासेस की रहेंगी। कोशिश करना 45 क्लासेस को कंप्लीट करना और डेली का टारगेट जो है कंप्लीट करना, ठीक है। जितना भी टारगेट दिया जाए डेली, इससे क्या होगा कि आपका 45 डेज में चीज़ें कवर हो जाएंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे, जिनसे क्वेश्चंस लगभग लगभग आने के चांसेस 90% से ज़्यादा होते हैं। तो क्लास नंबर 3 तक हम क्या कर चुके हैं, टॉपिक वाइज में हमने मिड हिस्ट्री स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने हुमायूं तक कवर कर लिया क्लास नंबर 3 में। स्टैटिक जीके में हमने टेम्पल किया था, निकनेम किया था और डांस फोक डांस का पार्ट 1 कर दिया है। करंट अफेयर्स में हमारे अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, गवर्नर हो चुके हैं, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अवार्ड्स हो चुके हैं। इसके बाद नोबेल प्राइज़ आगे हम करेंगे, नोबेल प्राइज़ करेंगे, इसके बाद रैंक हम करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। तो 45 डेज़ में टारगेट फिक्स है कि आपका 45 डेज़ में चीज़ें कैसे कवर क्या करना है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने सोचा हुआ है। तो डेली में जितना भी टारगेट आपको दिया जाए उसे कवर करना हो, और जब आप क्लास देखो तो कोशिश करो कि इससे पहले की सभी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो, ठीक है। तो क्लास नंबर 4 में स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा अकबर। हमने हुमायूं तक कंप्लीट कर लिया था। तो अकबर की स्टोरी जानने से पहले आपको थोड़ा बहुत हुमायूं के बारे में पता होना चाहिए। अकबर के पिताजी हुमायूं के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि शेरशाह सूरी ने बहुत बुरी तरह जब हुमायूं को हराया था, तो हुमायूं को बचना पड़ा था। 3 साल तक वो भारत में भटक रहा, और उस कंडीशन में उनके साथ थी उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम, और वो उस समय गर्भवती थी। तो उनके पेट में उस समय कौन था, अकबर था। तो इस कंडीशन में उनको इधर उधर ले जाना ठीक नहीं लगा हुमायूं को, और उन्होंने मदद ली अमरकोट के राजा वीर साल से। और वहीं पे जो है अकबर का जन्म होता है। तो कब होता है जन्म, 1542 में। अकबर ने कब रूल स्टार्ट किया था, 1556 से 1605 तक उन्होंने शासन किया था, क्योंकि टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। अकबर के गुरु का नाम अब्दुल लतीफ, लेकिन पहले ऐसे शासक मुगल काल में जो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो कौन थे, अकबर थे। क्वेश्चन आया हुआ भी है। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। राज्याभिषेक अकबर का कहाँ पे हुआ था, कलानौर में, 13 साल की उम्र में। देखिए, जब भी ऐसा चीज़ होता है कि जब कोई राजा मर जाता है, तो उसके बाद अगर वो गद्दी वहाँ पे खाली रहती है राजा की, तो दूसरे राज्य वाले क्या करते हैं, अटैक कर लेते हैं। तो वही चीज़ है कि जल्दबाजी में क्या करना पड़ा, अकबर को राजा बनाना पड़ा 13 साल की एज में। बचपन का नाम जलाल था, और जब वो गद्दी पे बैठे या जब वो राजा बने तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से वो गद्दी पे बैठे। 1556 से 4 साल तक जो है उनका संरक्षक या उनके युद्ध नीति वो सब सिखाया था किसने, बैरम खान ने। बैरम खान ने, और उसी टाइम पे एंटर होता है किसकी, महामना, जो उनकी देखभाल कर रही थी और एक माता की तरह इनकी देखभाल की थी। महामना का एक बेटा था जिसको वो राजा बनाना चाहती थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था जब तक बैरम खां थे। तो बैरम खां का हटाना जो है महामना का पहला टारगेट था। तो बहुत सारी साजिशें भी उन्होंने रची थी बैरम खां को हटाने के लिए, और वो लास्ट में कामयाब भी हुई। तो अकबर ने क्या करा कि बैरम खां को जो पोस्ट था वहाँ से हटा के एक बहुत ही छोटी पोस्ट दी थी। ये चीज़ बैरम खां को ठीक नहीं लगा, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। तो उन्होंने इसके बाद मक्का यात्रा पे जाना ही ठीक समझा। और ऐसा बोला जाता है कि जब बैरम खां मक्का यात्रा पे जा रहे थे, तो 1561 में जो है उनकी हत्या करवा दी गई थी, ठीक है। और किसने मारा था उनको, उनको मारा था, यहाँ पे दिया हुआ है, मुबारक खान है, ठीक है। तो ये चीज़ बोला जाता है कि महामना ने ही ये चीज़ें करवाई थी। तो सेकंड बैटल में जो है पानीपत का जो सेकंड बैटल हुआ था 1556 में, बहुत बार पूछा हुआ था। अकबर और हेमू के बीच होता है, लेकिन अकबर की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो कौन थे, बैरम खां थे। और यहाँ पे जो है अकबर जो है जीत जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो अकबर ने क्या-क्या चीज़ें स्टार्ट करी थी और क्या-क्या चीज़ें उन्होंने ख़त्म कराई थी। अकबर ने स्टार्ट किया था सबसे पहले महामना, यानी 2 साल ये जो शासन था वो महामना के हाथों में रहा, यानी वो महिलाओं का शासन बोला जाता है। कब से कब तक 60 से 62 तक, ठीक है, 60 से 62 तक। इसके बाद 1562 में जो है विवाह हो जाता है किसका, अ, अकबर का किससे, जोधाबाई से। जोधाबाई का रियल नाम क्या है, हरकाबाई से। और 62 में आने के बाद अकबर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सही माने जाते हैं, इसलिए उन्हें अकबर महान बोला जाता है। सबसे पहले उन्होंने स्लेवरी सिस्टम यानी दास प्रथा को ख़त्म किया था। उससे पहले दासों को खरीदा जाता था, लेकिन अकबर के हिसाब से ये था कि आप दासों को खरीदो मत, आप दासों से काम करा लो, उसके बदले उन्हें कुछ ना कुछ जो है उनका सैलरी या वो चीज़ दे दो। तो इससे क्या होगा, आपका काम भी हो जाएगा, और दास को खरीदना वाला सिस्टम उन्होंने बंद करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट काम। सेकंड चीज़, या उन्होंने हरम दल से मुक्त हुए थे, मतलब महिलाओं के शासन से वो बाहर निकले थे, और इसके बाद उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था 1562 में। हरम दल से मुक्त हुए थे। तीर्थ यात्रा टैक्स उन्होंने हटा दिया था 1563 में। और जैसे ही उन्होंने तीर्थ यात्रा ने पिलग्रिम टैक्स हटाया था, उसके बाद जो है जैसे आपने पिलग्रिम टैक्स हटाए हिंदुओं से, तो मुस्लिम लोग भी क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने जजिया टैक्स भी हटा दिया था जो मुस्लिमों पर लगता था। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी
बनाई थी, लेकिन ये राजधानी बाद में उन्हें चेंज करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने 1583 में आप देखोगे कि उन्होंने राजधानी कहाँ पे कर दी थी, लाहौर कर दी थी। इबादत खाना बनाया था 1575 में, लेकिन इबादत खाना जब 1575 में बना था तो वो सिर्फ एक धर्म के लिए वहाँ पे अलाउ था, यानी एक ही धर्म के लोग वहाँ पे आ सकते थे, वो थे सुन्नी धर्म वाले। इस चीज़ को चेंज करा बाद में अकबर ने 1578 में, और ये जो है इस अब जो है ये इबादत खाना में सभी धर्म के लोग आ सकते थे। मजहर की घोषणा की थी 1579 में। उसके बाद दीन इलाही धर्म चला, या खुद को ईश्वर के बराबर भी इन्होंने दर्जा देना स्टार्ट कर दिया था। और 1582 में, और इस धर्म को मानने वाले पहले जो हिंदू थे वो थे बीरबल। बीरबल का रियल नाम या मूल नाम पूछता है बहुत बार, क्या था, महेश दास। इलाही संवत है, एक कैलेंडर भी अकबर ने चलाया था जिसे बोलते हैं इलाही संवत, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था 1583 में। और उसके बाद कैपिटल को भी चेंज करा था क्योंकि यहाँ पे पानी उन सब की समस्या थी, तो 1583 में जो है उन्होंने कैपिटल को चेंज करा था। यही चीज़ ऊपर लिखा हुआ है कि अकबर ने क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करा था। दीन इलाही धर्म चलाया, जागीरदारी सिस्टम स्टार्ट किया था, लेकिन ये ठीक है। मनसबदारी सिस्टम अकबर की उस टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है अकबर के काल में। मनसबदारी का मतलब यह है कि जैसे अकबर यहाँ पे हैं तो वो हर जगह में ये है कि हर जगह जाके तो चीज़ें देख नहीं सकता, तो उसने हर जगह पे एक, आ, एक ऐसा रखा हुआ था अपना। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे सेंट्रल लेवल पे है, तो सेंट्रल लेवल पे है तो प्रेसिडेंट चीज़ें नहीं देखेंगे, तो उन्होंने हर स्टेट में किसे रखा हुआ है, उन्होंने हर स्टेट में जो है सीएम को रखा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे भी था। तो अकबर तो सब जगह नहीं जा सकता, तो हर जगह एक ऐसा पर्सन रखा हुआ था जिसके अंडर में जो है सेना रहती थी, और उन सेना का जो भी चीज़ें ट्रेनिंग हो गया, सैलरी हो गया, वो सब चीज़ें जो है यही पर्सन जो है देखता था। तो यहाँ पे अकबर को जब बैटल होता था तब वो सीधे इन्हें बोलता था, और ये क्या करते थे, अपनी सेना को तैयार रखते थे। जैसे ही बैटल हो तो सभी को बोलना था कि और ये सभी जो है सेना लेके तैयार हो जाएं। ठीक है, तो और ये इस टाइप में भी डिवाइड था, किसी के पास 5,000 सेना वाला रहता था, किसी के पास 1,000 सेना का रहता था। तो इस टाइप से डिवाइड किया था। तो वही चीज़ है कि मनसबदारी जो है सिस्टम, आज के टाइम पे भी आप चीज़ें देख रहे हो कि वही एक एग्जाम्पल है कंट्री के अंदर। ठीक है, कि आपका एक सेंट्रल लेवल हो गया, फिर हर स्टेट में जो है रखे हुए हैं, ताकि जो है स्टेट में उनका काम है चीज़ें देखना, और जो भी प्रॉब्लम हो वो चीज़ फिर यहाँ पे बताना। तो ये था मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम वैसे पूछेगा नहीं क्या था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पता होना चाहिए। राजपूत पॉलिसी भी उन्होंने अपनाई थी, इन राजपूतों के साथ उनके संबंध ठीक उन्होंने रखे, कोशिश करे। और और अकबर की जो रणनीति थी वो ठीक थी। मतलब जैसे कि अगर किसी एरिया पे उन्होंने कब्जा किया, अटैक बैटल किया, सॉरी, कब्जा अटैक किया, तो अटैक करने के बाद वो वहाँ पे रूल नहीं करते थे। वहाँ के राजा जो थे उन्हीं को वहाँ की पावर मिलती थी, लेकिन वही था कि उनसे वहाँ से टैक्स लेते थे। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत ठीक यहाँ पे रहा था। पिलग्रिम टैक्स मैंने बोल दिया था, तीर्थयात्रा टैक्स हटा दिया था, जजिया को भी खत्म कर दिया था, और गुलामी सिस्टम यानी स्लेव सिस्टम को भी उन्होंने खत्म कर दिया था। इसके बाद अकबर ने हल्दी घाटी वाला बैटल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, 1576 का, किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर की तरफ से जो सेनापति था वो जो लीड कर रहे थे मान सिंह, जो कि सबसे कुशल सेनापति अकबर के माने जाते हैं, और महाराणा प्रताप। अकबर यहाँ पे जीत गया था, और इस बैटल में ऐसा माना जाता है कि एक अफवाह यहाँ पे फैली थी कि अकबर जो है बैटल में आ चुके हैं, लेकिन अकबर बैटल में गए नहीं थे, लेकिन एक अफवाह से ही चीज़ें ये हारने वाले थे। अकबर की सेना हारने वाली थी लास्ट टाइम पे, यही चीज़ बोल के सेना क्या हो गई, मोटिवेट हो गई। यही चीज़ है ना कि आपका लीडर या अगर मैदान में आ जाता है तो इससे क्या होता है, टीम क्या होता है, वैसे ही मोटिवेट होती है। सेम चीज़ यहीं पे था, सिर्फ नाम से ही सेना इतनी मोटिवेट हो गई कि वहाँ पे महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, महाराणा प्रताप की डेथ पूछ लेता है 1597 में। उनके हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद, वैसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आप नोट याद कर लेना। ठीक है, ताकि ऑप्शन में आए तो चीज़ें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जब्ती सिस्टम भी यहाँ पे था। अकबर के टाइम पे आईने दहसाल यानी टोडरमल। दहसाल का मतलब है आईने दहसाल वाला सिस्टम टोडरमल ने स्टार्ट, टोडरमल के पास था फाइनेंस वाला सिस्टम है, हिसाब किताब ये सब चीज़ें देखता था। अकबर के दरबार में एक फेमस पेंटर भी था जिसका नाम था अब्दुल समद। ठीक है, और कुछ एक फेमस सिंगर भी थे अकबर के टाइम के माने जाते हैं, तानसेन के बारे में बहुत बार पूछा, उनका मूल नाम पूछा जाता है रामधनु पांडे। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम जो है अकबर के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण वो थी मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, अकबर ने ही स्टार्ट किया था। ये चीज़ मैंने बता दिया क्या चीज़ होता है मनसबदारी। अकबर जो है एक सूफी गुरु थे जिन्हें वो मानते थे, सलीम चिश्ती। इसी के नाम पे अपनी बेटी का नाम उन्होंने सलीम रखा था। अकबर की डेथ कब हो जाती है, 16 अक्टूबर 1605 को, और कहाँ पे उन्हें दफनाया जाता है, सिकंदरा यानी आगरा में उन्हें दफनाया जाता है। अकबरनामा उनकी बुक है, अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों में इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है, आईने अकबरी और अकबरनामा
दोनों ही किसने लिखे थे? अबुल फजल ने। अकबरनामा में यह है कि थोड़ा बहुत है कि अकबर के बारे में ही डिस्कस किया हुआ है, और आईने अकबरी में अबुल फजल ने कुछ अपने बारे में भी डिस्कस किया, तो ये दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस था। इसके बाद हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य का यानी हिंदू लोग ज़्यादा थे उस अकबर टाइम में, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के टाइम को बोला जाता है, यानी गोल्डन पीरियड बोला जाता है हिंदी का अकबर के टाइम पीरियड को। नवरत्न अकबर के दरबार में कौन कौन से थे? पूछ लेता नौरव। बीरबल। बीरबल कौन थे? ये एडवाइजर थे उस टाइम पे। अबुल फजल जो कि हेड थे किसके? दीन इलाही धम के। फैजी जो है कवि थे, और तानसेन जो है सिंगर थे, संगीतकार। टोडरमल जो है जो उनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था। मुल्ला दो प्याजा थे। राजा मान सिंह जो सेनापति थे, कुशल सेनापति। फ़कीर अजुद्दीन हो गया, और अब्दुल रहीम खाने खाना जो ट्रांसलेटर थे। अब्दुल रहीम खाने खाना ने ही बाबरनामा का तुजु के बाबरी यानी उसका फ़ारसी में अनुवाद किया था, और उसके बाद चीज़ें अकबर को पता वहाँ से ये चला कि जो बाबर की इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो उसे अकबर से फिर आगरा से फिर कहाँ पे ले दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। अकबर जो है सभी धर्मों को साथ लेकर चलता था। सभी धर्म, इसलिए उन्हें अकबर महान इसलिए बोला जाता है क्योंकि सभी धर्मों को उन्होंने साथ लेते हुए चले। जैसे जैन धर्म है, तो जैन धर्म से उनके संबंध किससे थे? हरिविजय सूरी से। हिंदू धर्म से वो पुरुषोत्तम दास से थे। मुस्लिम में वो सलीम चिश्ती जो को मानते थे। सिख में वो रामदास से कने थे। तो अकबर की महान की यही रीज़न है कि उन्हें बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी धर्मों को साथ लेते हुए चला। सेकंड चीज़, जब वो कहीं अटैक करते थे या कब्जा करते थे, तो वहाँ पे वहाँ के जो राजा थे उन्हीं को अधिकार देते थे। बस ये है कि उसके बदले उन्हें टैक्स वैक्स वो देना पड़ता था। तो ये थोड़ा बहुत सिस्टम ये है। इसके बाद अगर बात करें तो 3 टाइप के टैक्स अकबर ने लगाए थे। पहले 2 टैक्स फेल हो गए। उसका रीज़न ये है कि जैसे जब्ती और कन्नून। एक रीज़न ये है, जैसे आपके पास जैसे एक समझ लेते हैं, जैसे 2 खेत हैं, एक खेत इतना है और एक खेत इतना है, दोनों से बराबर टैक्स लिया जाता है। तो ये चीज़ क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि खेत छोटा है इसमें आप फसल क्या होगी? कम होगी। खेत ज़्यादा बड़ा है इसमें फसल क्या हो गया? ज़्यादा हो गई, लेकिन टैक्स दोनों से बराबर हो गया। तो एक तो ये रीज़न हो गया। सेकंड चीज़ आप देखो, जैसे दोनों ही चलो ठीक है, यहाँ पे अ, अगर आका साइज़ के हिसाब से वहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम टैक्स लेते हैं। सेकंड चीज़, कोई एक खेत होता है, एक पड़ता है इस एरिया में, जैसे पता है यहाँ बारिश नहीं हुई और यहाँ पे फसल हुई नहीं ज़्यादा, और यहाँ बारिश हुई यहाँ पे फसल, फिर भी टैक्स बराबर लिया जा रहा है। तो ये भी थोड़ा क्या हो गया? नाइंसाफ़ी। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अकबर ने एक फाइनल एक जो तीसरा टैक्स था उसका, आईने दैसाला, ये सफल रहा। तो आईने दैसाला अकबर का कौन सा वाला सफल रहा था? आईने दैसाला। 4 टाइप की भूमि को 4 टाइप में डिवाइड किया गया था उस टाइम पे। पोलज भूमि होती थी जो उसमें हर साल खेती होती थी। पड़ती भूमि जिसमें हर 1 साल के गैप में खेती होती थी। चाचर भूमि जिसमें 4 साल में खेती होती थी, और बंजर जिसमें नहीं होती। खालसा भूमि उसे कहते थे जो गवर्नमेंट के अंडर होती थी, सरकारी भूमि को। और मदद ए मास इमरजेंसी में। मदद ए मास किसको दिया जाता था? जैसे मनसबदारी, मनसबदार जो होते थे, मनसबदार अभी मैंने बताया कि ये अकबर है, तो यहाँ का डिपार्टमेंट, यहाँ का डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का जिम्मा किसी को दिया रहता है। अब ये इसके पास 500 सैनिक है। 500 सैनिक का सैलरी हो गया, खाना पीना, ट्रेनिंग, ये सब का खर्चा का ये सैलरी ऐसे कौन है? अकबर तो देने ही नहीं आएगा। तो इसके पास यहाँ की जो भूमि थी, यहाँ से जो भी टैक्स होता था वहाँ से ये अपनी सैलरी भी निकालता था, और इनकी कभी कभी ये होता है कि इसको जो है टैक्स उतना नहीं मिल पाता था जितनी इसकी सैलरी या जितना इसको देना होता था। तो उसके लिए एक अलग से भूमि यहाँ पे दिया रहता है, ताकि यहाँ से कवर नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हारे लिए एक अलग से भूमि हम दे देते हैं। यहाँ से जो टैक्स वसूल लो, और अपने जो है सैलरी या इन सब का जो भी खर्चा है वो चीज़ें कंप्लीट करो। तो मदद ए मास का मतलब ये होता है कि एक एक्स्ट्रा भूमि दे देना, ताकि वो अपनी जो भी टैक्स यहाँ से वसूल के जो भी वेतन बनता है या वो चीज़ें वो पूरा कर ले। अकबरनामा आईने अकबरी मैंने बता दिया। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के टाइम पे ट्रांसलेटर थे, अनुवादक थे। अनुवाद विवाद भी अकबर के टाइम पे ही था। इसके बाद अकबर के अटैक की बात करें तो नॉर्थ की बैटल है। अकबर ने जब नॉर्थ पे कहाँ-कहाँ उन्होंने अटैक किया था। बहुत सारी जगह ऐसे थी जहाँ पे अकबर ने अटैक ही नहीं करा, बट एक फरमान उस टाइम पे जाता था, मुगल फरमान बोलते हैं ना। तो मुगल कई राजा तो उस फरमान को सुनते ही क्या कर देते थे? सरेंडर कर देते थे। ठीक है, तो कई राजा ने खुद ही जो है समर्पण कर दिया था, और कई जगह जो है बैटल करना पड़ा। तो 1559 में ग्वालियर होता है, 16 में फिर जौनपुर, फिर मालवा, फिर आमेर। आमेर इसलिए याद करना है 1562 वाला, क्योंकि यहीं से जोधाबाई थी, और उनका रियल नाम क्या हो जाता है? हरकाबाई। हरकाबाई। तो जोधाबाई का रियल नेम हरकाबाई। और 1567 और 76 वाला इसलिए करना है क्योंकि मेवाड़ और हल्दी का था। 67 में जब अटैक अटैक किया था अकबर ने, तो उस टाइम पे मेवाड़ को पूरी तरह नहीं जीता था। फिर उसके 10 साल बाद जब उन्होंने अटैक किया था, तब जाके मेवाड़ को पे पूरी तरह जो है कब्जा किया था मुगलों ने। ठीक है, मेवाड़ पे पहले उदय सिंह थे जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे, और 10 साल बाद उनके बेटे से ही बैटल हुआ हल्दी घाटी वाला।
अब बात करते हैं यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने जब गुजरात विजय यानी गुजरात को विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। और अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, एक बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अकबर का लास्ट बैटल पूछता है तो वो असीतगढ़ वाला है। ये तो थे नॉर्थ के बैटल। अकबर के अगर साउथ के बैटल की बात करें तो साउथ में भी अकबर ने कुछ बैटल यहाँ पे लड़े थे, जैसे खानदेश वाला बैटल है। तो खानदेश वाला बैटल कब हुआ था? 1591। दौलताबाद की जो चांद बीबी थी, इन्होंने समर्पण करने से मना कर दिया था 1599 वाला। अहमदनगर का 1600 में, 1600 में याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, क्वेश्चन पूछता है तो किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। और असीरगढ़ ये 1601 में अकबर का लास्ट अभियान था, लास्ट, ठीक है, लास्ट बैटल आप कह सकते हो। लास्ट अभियान अकबर का कौन सा था? असीरगढ़। कब था? 1601 में, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने कवर किया अकबर के बारे में, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों ही सेक्शन, बाकी तीन रूलर को कवर कर लेंगे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को। तो हमारे क्लास नंबर 5 में जो है हमारा मुगल काल खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हमारा हरे विजयनगर, बहमनी, फिर सूफी मूवमेंट, और फिर थोड़े बहुत राज्य हो गया, छोटे मोटे राज्य, वो हम कवर करेंगे, फिर एंशिएंट पे आएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादातर बहुत ही कम टाइम में हमारा मॉडर्न कवर हो जाएगा, बस गवर्नर में थोड़ा बहुत हमारा टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं यह है कि 45 डेज के हिसाब से हमें चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन में। स्टैटिक में हमने क्या कवर कर लिया था? फोक डांस का पार्ट 1 किया था, और इसमें हम पार्ट 2 कवर करेंगे। जब आप फॉल्क डांस करो तो कोशिश करो उसे कनेक्ट करने की। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने कुछ स्टेट को कनेक्ट कर लिया था और बताया था कि इस टाइप से आप चीज़ें कर सकते हो। कनेक्ट अपने हिसाब से करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो अगर कनेक्ट करने की बात करते हैं, कुछ मैं कनेक्ट करा देता हूँ। आंध्र प्रदेश, जैसे आंध्र प्रदेश में माधुरी को बुलाया गया था, तो माधुरी और मधुरी ये दोनों हो जाएंगे। क्या करने के लिए? ढिमसा डांस सिखाने के लिए। ढिमसा डांस क्या होता है? ढिमसा मतलब जहाँ पे बहुत सारी औरतें साथ में मिलकर डांस करती है, ऐसे हाथ डाल के, ऐसे ना सर्कल वाले से ऐसे करके। तो ढिमसा डांस सिखाने के लिए माधुरी को बुलाया था आंध्र प्रदेश में। लेकिन जब वो आंध्र प्रदेश जा रही थी तो रास्ते में उन्हें डाकू मिला। कौन सा डाकू? विरट्टम। विरट्टम डाकू सुना है? विरट्टम डाकू मिला, ठीक है। विरट्टम डाकू जो क्या कर रहा था? भुट्टा खा रहा था। भुट्टा यानी भुट्टा खा रहा था गोभी के साथ। तो थोड़ा सा अरे अलग लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है, लेकिन फिर भी करो, है ना। किसके साथ? गोभी के साथ। तो गोभी और भुट्टा दोनों कनेक्ट हो जाएंगे इससे, ठीक है। वो भी उसके साथ दो लोग थे उसके साथ। एक था बोना लोग, यानी एक बोना था यानी बोनालू, और एक लंबा था यानी लंबाडी। और उन दोनों के हाथ में डंडा था, तो डांडरिया यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ढिमसा भी हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। और कुम्मी हमने तमिलनाडु में किया था, तो तमिलनाडु में कुम्मी कुम्मी हमने तमिलनाडु के अंदर भी किया था, तो कुम्मी को आपको अलग है। तो ये इतनी चीज़ें आपकी कनेक्ट हो गई, और बाकी चीज़ें आपको खुद से भी चीज़ें कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत, या कोलाटम से कॉल भी किया गया, या कॉल यानी बुलाया था किसको? माधुरी को कॉल आया था आंध्र प्रदेश से ढिमसा डांस सिखाने के लिए, तो कोलाटम भी आपका कनेक्ट हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत खुद से भी चीज़ें कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो बाकी आपको खुद डायरेक्ट याद करना है। असम की बात करें तो असम में आप कैसे यूज करते हैं? असम चाय का बागान फेमस है चाय के लिए, असम, ठीक है। तो असम में चाय का बागान था, वहाँ पे कौन गया था? गोपाल गया था, ठीक है। तो खेल गोपाल और गोपाल, काली गोपाल, गोपाल गया था, ठीक है। गोपाल गया था, वहाँ पे उसने पूजा करी थी, तो नट पूजा यानी पूजा की थी। पूजा करते हुए उसे वहाँ पे क्या मिल गया? क्या उसने देख लिया? नाग और बिच्छू मिल गए, बिच्छू देख लिया। तो नाग और बिच्छू उसने देख लिया, नाग और बिच्छू। नाग और बिच्छू देखिए, वो डरने की जगह उल्टा क्या हो गया? झूमने लग गया, तो झूम उड़ा, ठीक है। और बाकी आपको थोड़ा बहुत खुद से भी डायरेक्ट याद करना है। बिहू तो असम का बहुत बार पूछा हुआ है, तो बिहू तो वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, कैसे चीज़ें याद करोगे अरुणाचल प्रदेश में? अरुणाचल में जैसे अरुण है, तो अरुण ने क्या करा कि अरुण ने युद्ध के लिए, युद्ध में जाने के लिए एक लॉयन का मुखोटा मुखोटा पहनाया था। किसका? लॉयन का। आप देखोगे लास्ट में लॉयन लिखा हुआ है, तो लॉयन का मुखोटा पहना था, मुखोटा पहना था, ठीक है। लॉयन का मुखोटा पहना, ताकि क्या हुआ? लॉयन का मुखोटा पहना ताकि, और और इसके बाद के जैसे तीन चीज़ें याद हो गई, बाकी आपको थोड़ा खुद से भी कनेक्ट कर लेना, ठीक है। छालो और छम दोनों कनेक्ट हो जाएगा। छम छम करता हुआ आगे बढ़ा, या छालो, छालो करके मुखौटा इसलिए पहला ताकि छाले वाले ना पड़े, किसी चीज़ का निशान निशान ना पड़े फेस पे। और छम छम करता हुआ वो आगे गया, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको डायरेक्ट कनेक्ट करने हैं, ठीक है। 5 या 6 भी अगर कनेक्ट हो जाते हैं ना तो ठीक है आपका। थोड़ा ये होता है कि हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। जैसे बिहार में, तो बिहार में विदेश से 2 लोग आए थे, एक जाट और जाटिन, 2 लोग आए थे विदेश से। कहाँ पे? बिहार में, बिहार में आए थे, ठीक है। और क्या
क्या देखने, झरना देखने, तो झरना देखने तो झरनी हो जाएगा, झरना देखने। अब बाकी चीज़ें कैसे कनेक्ट करोगे? जब मैंने यूपी का कनेक्ट कराया था तो यूपी में मैंने क्या क्या चीज़ें बोला था कि मयूर था जो एक उसने धोबी ने उन्हें देखा था। इससे पहले वाला वीडियो देखना, वहाँ पे चीज़ें कनेक्ट है, जैसे धोबी है और जोगिया भी आपका यूपी में, जोगिया भी आया था, कजरी भी आया था, ठीक है, कजरी आया था। तो ये जोगिया, कजरी, तो ये तीन हमारे यूपी में आए। और यूपी हमारा किससे कनेक्ट है? बिहार से। तो जो यूपी में होंगे वो बिहार में, ठीक है, डांस फॉर्म कनेक्ट हो जाएगा। और जब भी एग्जाम आएगा तो उसमें दोनों में से कोई एक स्टेट देगा, तो आप चीज़ें कनेक्ट कर लोगे। तो जट जटिन भी हो गया हमारा, विदेशिया भी हो गया, और झरनी भी हो गया, जोगिया, कजरी, धोबिया हो गया। बाकी चीज़ें आपको अपने से भी कनेक्ट करना है, ठीक है। सेम चीज़ हिमाचल प्रदेश में भी आपको अब ऐसी चीज़ें कनेक्ट करना है, ठीक है। आप खुद से ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट करोगे तो अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया। तो ये पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा टेलीग्राम में, है ना। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद करना ज़रूरी है, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक चीज़ें हो गया, कर्नाटक में नाटक से कनेक्ट कर लेना, ठीक है, नाटक। ऐसे हमारा क्या तमिलनाडु में, जैसे तमिलनाडु तो इजी था ना, वैसे हमारा केरला भी इजी था। जैसे केरला में काली माता, तो काली माता से देखो कारकसी काली हो जाएगा, दप्पू काली हो जाएगा, वेला काली हो जाएगा। और लास्ट वाला देखो मार्ग मकली कली आ रहा है लास्ट में, वो भी खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक हमें कुतल, कुतल याद करना है। कुतल में देखो तीन है, तीन वर्ड है, तो के से स्टार्ट है तो केरल आ जाएगा। कडवा में देखो कडवा, कडवा में भी हमारे तीन वर्ड हैं, और यहाँ केरल में भी तीन है और के से स्टार्ट है, तो ये दोनों भी हो जाएगा। तो इस टाइप से ही चीज़ें आपको कनेक्ट करके हटाना है, ठीक है, ताकि टॉपिक हमारा थोड़ा इजी बन जाए। लक्षद्वीप तो डायरेक्ट याद करो, है ना, लावा, कोलकली और परिचकरी। कोलकली अभी ऊपर भी आया हमारा, देखो यहाँ पे। तो ये तो हमारा था, हमारा डांस फॉर्म कंप्लीट हो गया इसमें क्लास नंबर 4 में। नेक्स्ट वाले में हम करेंगे डांसर्स, ठीक है, जैसे भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से कौन से कनेक्ट है, ऐसे करके, है ना, कथकली से, तो वो इंपॉर्टेंट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा रहता है करंट अफेयर्स, थोड़ा देख लेते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने कवर कर लिया था महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण किसे मिला? अप्पा साहेब को। फोटोग्राफी, फोटो ऑफ द ईयर किसकी फोटो ली थी? कार्तिक की, तो कार्तिक हो गया। राष्ट्रपति का रंग पुरस्कार, राष्ट्रपति कहाँ पे आए थे? हरियाणा में, हरियाणा पुलिस। प्लित्जर में आपका प्लित्जर पुरस्कार किसको मिला? एक चीफ वाले इंसान को, चीफ इंसान, तो चीपर फिल कर लेना। बस याद करने का चीज़ें बता रहा हूँ कि आप चीज़ें कनेक्ट कर लेना, तो अच्छी बात है। वन्य जीव यानी वन में कौन गई थी? आलिया गई थी घूमने, ठीक है। पंडित हरिप्रसाद, तो पी से यहाँ पे आएगा प्रभात रे, ठीक है। ए आई एम ए का बिजनेस लीडर, तो बिजनेस लीडर, लीडर की बात करेंगे, और जो बिजनेसमैन भी है तो कौन है वो? बिरला। इसके बाद पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो 11 साल का लड़का था, बालक था, तो इस टाइप से 11 आप कर सकते हो वहाँ पे, है ना। कितने लोगों को दे गया? तो 11 लोगों को। ओडिशा ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया है, किसने? जागा मिशन के लिए। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जो है गवर्नर, गवर्नर तो शक्तिकांत दास को ही मिला है, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल बैंक यानी जो सबसे अच्छा काम कर रहा है एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी के कौन है? शशिधर जगदीशन। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? चंडीगढ़ में, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार या जल वाला कोई चीज़ हमने चंडीगढ़ में स्टार्ट किया, या बिजनेस आप बोल सकते हो, आप खुद से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो लंदन और इंडिया यूके में अचीवर किसे मिला? मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह अभी लंदन गए थे। मार्कोनी, मार्कोनी, ठीक है। हरि बालकृष्णन, हरि बालकृष्ण, वो बालक था कृष्ण की तरह, कृष्ण की तरह बालक था, वो कोनी मार रहा था बार बार, वैसे कर लो। गणित के लिए एबल पुरस्कार, गणित के लिए कौन था? कैफ रैली, तो गणित के लिए कैफ रैली, ठीक है। सांख्यिकी के स्टैटिक्स के लिए किसे मिला? सी आर यानी एस से भी आ रहा तो वैसे भी करो CRR। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ये मिला टाटा समूह के अध्यक्ष और चंद्रशेखर को और किरण नादर को। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये कितना? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे मिला? टाटा सन्स और अध्यक्ष रतन टाटा को, ठीक है। स्टैटिक की भी 2 पीडीएफ्स आपको कवर करना है, और करंट भी 2 पीडीएफ्स है। चीज़ें मैं बता दूंगा, पहले इस पीडीएफ को कवर करना जरूरी है, उसके बाद बाकी चीज़ें मैं करवा दूंगा, ठीक है। 2023 का गोल्डमैन पुरस्कार किसे मिला? एंड्रेस एलेसेंड्रा कोराप को। 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला? दलाई लामा को। पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि ये चीज़ें करना है। फिल्म अवार्ड की बात करें, 80वां गोल्डन ग्लोब, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि कौन सा नंबर का है, 80वां वाला। नाटू नाटू RRR मूवी का 65 नंबर का था। ग्रैमी पुरस्कार ये किसे मिला? डिवाइन टाइट्स के लिए रिकी केज को। बाफ्टा में सबसे एक्टर जो है आस्टिन बटलर, कैट ब्लैचेट जो अभिनेत्री है, और निर्देशक जो है एडवर्ड बर्जर थे।
ऑस्कर ऑस्कर 2023 किस किस को दिया गया? सबसे अच्छी तस्वीर, हर जगह सब कुछ एक साथ, और इसी मूवी की एक्ट्रेस को मिला था। एलिफेंट जो है शॉर्ट फिल्म थी, और ब्रेडन फ्रेजर जो है ये एक्टर थे। अभिनेत्री मिशेल यो, मूवी का नाम है हर जगह सब कुछ वाला। और ट्रिपल आर मूवी का नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग वाला अवार्ड हमारा दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट मूवी थी कश्मीर फाइल, और फिल्म ऑफ द ईयर ट्रिपल आर। रुद्र जो है वेब सीरीज हो गए, और ब्रह्मास्त्र के लिए मिला था रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर। एक्ट्रेस के लिए गंगूबाई काठियावाड़, आलिया भट्ट को एक्ट्रेस के लिए बहुत 2-3 में और मिला है। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रेखा को मिला था, रेखा जी को, है ना। 68 हुंडई वाले में सबसे बेस्ट फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, और फिल्म समीक्षक बधाई हो, और मुख्य अभिनेता इसी के हैं राजकुमार राव, बधाई हो के। अभिनेत्री आलिया भट्ट है, और निर्देशक जो है वो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संजय लीला बंशाली जी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे मिला? प्रेम चोपड़ा को। किसमें? हुंडई वाले में। इसके बाद आईफा अवार्ड में बेस्ट मूवी दृश्यम 2 रॉकेट के लिए मिला है माधवन को सबसे निर्देशक। अभिनेता जो है विक्रम बेदा के लिए ऋतिक रोशन, और आलिया भट्ट को लिए एक्ट्रेस गंगूबाई के लिए। सिनेमा में फैशन के लिए मनीष मल्होत्रा, और सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कमल हसन को। कौन से वाले में? आईफा वाले में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? आशा भोसले जी को। संगीत कलानिधि संगीत अकेडमी पुरस्कार 2023। संगीत कलानिधि 2023 बॉम्बे जयश्री जो गायक हैं, और नृत्य वाले में वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। संगीता कला वाले में पालकुंगरा अंबिका देवी गायक है, और के एस कालिदास। टीटी के अवार्ड वाले में थिरे नागेश्वरम, टी आर सुब्रमण्यम, थाविल, और सरगुनाथ। संगीतक पुरस्कार में आरी मलम पद्मनाभन ये संगीतकार थे। ब्यूटी अवार्ड्स यहाँ पे करना है, नोबल प्राइज हमारे नेक्स्ट वाले में हुआ है। ब्यूटी अवार्ड में 71 मिस यूनिवर्स में बॉनी ग्रेवियल थी, कहाँ की? यूएसए की। और फेमिना मिस इंडिया में नंदिनी गुप्ता। क्लास नंबर 5 में हमारा कवर होगा नोबल प्राइज, और हमारे पद्म भूषण, और ये वाले रिपब्लिक डे परेड वाला, और गैलेंट्री अवार्ड भी वहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा रैंक्स वो सब हमारा क्लास नंबर 6 में होगा। ठीक है, तो कोशिश हमारा ये करना है कि डेली का टारगेट कंप्लीट कर लो। कभी कभी ये होगा कि टारगेट आपके लिए इजी पड़ जाएगा करना। तो नेक्स्ट वीडियो आप तभी देखा करो जब उससे पहले की जो है पहले का कवर हो जाए। ठीक है, थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम होगा आज, थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास ज़रूरी था करना यहाँ पे। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।